ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पशुओं में पोषण। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। They get their food from plants directly or indirectly. We know that all organisms, including humans, need food for their growth, repair, and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrition requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. पौधे के विपरीत जानवर अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। उन्हें पौधों से सीधे या भारतीय भोजन प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि मानव सहित सभी जीवों को अपने विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर की मरम्मत और संजीवनी के लिए पशु पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन के सेवन का तरीका और इसके उपयोग में शामिल होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Animals cannot prepare their own food. They depend on food prepared by plants. Hence, they are heterotrophs and they show heterotrophic mode of nutrition. They obtain their food from green plant or animals that feed on plants based on the eating habits. Heterotrophs are classified into the following types. पशु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। वह पौधों द्वारा तैयार भोजन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वह हेटेरोट्रॉफ कहते हैं और वे पोषण के हेटेरोट्रॉफिक मोड दिखाते हैं। वे अपने भोजन को हरे पौधे वाले जानवरों से प्राप्त करते हैं जो भोजन संयंत्र हैं। खाने की आदतों के आधार पर हेटेरोट्रॉफ को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। हर्बीवोरस और herbivorous animals. They feed only on plant or plant parts. Cow, goat, deer, rabbit, horse, elephant, etc. are example of herbivorous animals. शाकाहारी या शाकाहारी जानवर वे पौधे या पौधों के हिस्सों पर भोजन करते हैं जो गाय, बकरी, हिरन, घोड़ा, हाथी आदि जो शाकाहारी जानवर के एग्जाम्पल्स हैं। कार्निवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। लायन, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस एनिमल। मांसाहारी और मांसाहारी जानवर ऐसे जानवर जो मांस में निर्भर होते हैं खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि। यह सब मांसाहारी जानवर होते हैं। ओमनिवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स दे फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। क्रो, बियर, मैन, कॉकरोच एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस एनिमल्स। सर्वाहारी जानवर ऐसे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों पर निर्भर होते हैं, खाना खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी प्राणी कहते हैं, जैसे क्रो, कौवा, भालू, मानव, कॉकरोच एटसेट्रा। यह सब सर्वाहारी प्राणी हैं। पैरासिटिक एनिमल्स ऑब्टेन food and shelter from the host. They may be endoparasites or ectoparasites. परजीवी जानवर मेजबान से भोजन पर आश्रय प्राप्त करते हैं। वह एंडोपैरासाइट्स या एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट्स live inside the host body of derive nutrition from the host body fluid, blood or tissue. For example, malarial parasite live in RBCs, flatworms and roundworm
reside in liver or intestine. एंडोपैरासाइट्स मेजबान शरीर के अंदर रहते हैं और मेजबान के शरीर के तरल पदार्थ से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। समय का रक्त उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी आरबीसी में रहते हैं। फ्लैट वर्म और राउंड वर्म यकृत में आंत में रहते हैं। एक्टोपैरासाइट्स सच एज ट्रिकमाइट्स, बॉडी louse and bed bug crawling to the body surface of their host and suck their blood. एक्टोपैरासाइट जैसे कि टिक माइट्स, बॉडी लूज और बेड बग हमारे मानव शरीर में की सतह पर चिपके रहते हैं और उनका खून चूसते हैं। स्पैरोफोगस एनिमल्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द सॉइल। अर्थवर्म आर स्पैरोफोगस एनिमल्स। स्पैरोफोगस जो होते हैं मृदा में पशुओं और पौधों के मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर स्पैरोफोगस जानवर फीड करते हैं। केचुआ जो कि मैला जानवर होता है। स्क्रैंजर फीड ऑन द बॉडी ऑफ डेड एनिमल। बल्चर, हाइना, जैकॉल एक्सेट्रा और स्कैवेंजर ऐसे जो होते जो मरे हुए मृत जानवरों के शरीर को खाते हैं और उनका सफाया करते हैं, जैसे कि गिद्ध, लकड़बग्घा, सियार आदि। ये काहे का कार्य करते हैं? मेहतर का कार्य करते हैं। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया। एनिमल टेक solid food. The nutrition in the food are in the form of complex organic compound. They are carbohydrates, protein and fats. These can be used only when broken down into simple soluble molecules. पशु ठोस आहार लेते हैं। भोजन में पोषक तत्व जटिल या कार्बनिक यौगिकों में रूप में होते हैं। आपके इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा है। इनका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब यह सरल घुलनशील मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। These simple soluble molecules are absorbed by the interstitial wall of the digestive system and are distributed to the body cell. The undigested waste material is filled out of the body. ये सरल घुलनशील अणु आंतों द्वारा अवशोषित होते हैं। पाचन तंत्र की दीवार पर शरीर की कोशिकाओं को वितरित की जाती है। बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर होता है। These are 5 steps involved in the process of nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. Ingestion, taking in of food inside the body is known as ingestion. Different organisms have different ways of taking in food. For example, in the case of cats, tiger, rats or human being, the food is taken in through the mouth. Bees and hummingbird suck nectar of flowers. Snakes swallow their prey as a whole. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. शरीर के अंदर भोजन लेने को अंतर्ग्रहण के रूप में जाना जाता है। विभिन्न जीवों को भोजन में लेने का अलग अलग तरीका होता है। उदाहरण के लिए बिल्लियों, बाघों और या मानव के मामलों में भोजन को मुख के माध्यम से लिया जाता है। मधुमक्खी और गुनगुना रहे पक्षी फूलों का अमृत चूसते हैं।
सांप अपने शिकार को पूरी तरह से निगल लेते हैं। सोमक जलीय जंतु आसपास तैरने वाले छोटे खाद्य कणों को छानते हैं और उन पर भोजन करते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस by which the complex insoluble food is broken down into simple soluble food substance. This way it can be easily absorbed by the cell of an organism to carry out vital bodily function. For example, if you eat chapati, rice, etc., it can be not be absorbed by the blood or the cell of our body, so these food substances have to be broken down into simpler forms by digestive juices for the body to assimilate them. All organisms other than parasites must digest their food before it is absorbed and assimilated by the body. डाइजेशन पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल अघुलनशील भोजन को सरल घुलनशील में तोड़ दिया जाता है खाद्य पदार्थ। इसी तरह यह एक जीव की कोशिकाओं द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। शारीरिक कार्य उदाहरण के लिए यदि आप चपाती चावल आदि को खाते हैं तो यह रक्त या अणु द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। हमारे शरीर की कोशिकाएँ तो इन खाद्य पदार्थों को पाचन द्वारा सरल रूपों में तोड़ना पड़ता है। शरीर को उन्हें आत्मसात करने के लिए रस परजीवी के अलावा अन्य सभी जीवों को अपना भोजन पचाना चाहिए, इससे पहले कि यह शरीर द्वारा अवशोषित और आत्मसात हो जाए। Absorption is the process in which the simple soluble digested food is absorbed by the body fluids of living organisms. They are then transported to different parts of the body. In human being, the absorption of simple forms of food takes place in small intestine. अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें साधारण घुलनशील पचा भोजन जीवित जीवों के शरीर में तरल पदार्थों द्वारा अवशोषित हो जाता है, फिर इन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। मानव में भोजन के सरल रूपों में अवशोषण छोटी आंत में होता है। Assimilation is the process in which the soluble food substance absorbed by the body fluids are carried to different parts of the body to be consumed for energy, growth and repair. The absorbed substance transported to different organs are used to build complex substances such as protein and fat. The food absorbed by the body is further acted upon by the oxygen taken in during respiration. This process is known as oxidation of food, which releases energy for the various activities performed by an organism. एसिमिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के तरल पदार्थों द्वारा अवशोषित घुलनशील खाद्य पदार्थों को ऊर्जा, वित्त और मरम्मत के लिए शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। विभिन्न अंगों में ले जाने वाले अवशोषित पदार्थों को उपयोग प्रोटीन और जैसे जटिल पदार्थों का निर्माण के लिए किया जाता है। वसा शरीर द्वारा अवशोषित भोजन को श्वसन के दौरान ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया को भोजन के ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जीव द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा जारी करता है। Agitation is the process in which the undigested and absorbed food is thrown out from the body. Agitation वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से बिना पकाए और बिना पके भोजन को बाहर फेंक दिया जाता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा में पोषण। Amoeba is a unicellular organism. It is usually found in water or moist soil. It has no definite
safe. Its process of nutrition is as follow. अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये आमतौर पर पानी या नम मिट्टी में पाया जाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसमें कोई प्रक्रिया इस प्रकार होती है। इंजेक्शन अमीबा engulfs its food by slowly wrapping its finger-like projection called pseudopodia around the food. The portion of the cell that contains the food and little water is known as food vacuole. अमीबा अपने भोजन को धीरे धीरे अपनी अंगुलियों के आकार के अनुमानों से लपेटता है। इसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। भोजन के आसपास कोशिका का वह भाग जिसमें भोजन और थोड़ा पानी होता है खाद्य के रूप में जाना जाता है। डाइजेशन द फूड इज डाइजेस्ट इनसाइड द फूड वैक्यूल। द डाइजेस्टिव एंजाइम आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। पाचन भोजन के अंदर पचाया जाता है। पाचन एंजाइमों को आसपास के साइटोप्लाज्म में स्थापित किया जाता है। एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंड इज यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। अवशोषण पचा हुआ भोजन आसपास के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है और ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें बढ़ता है, ऊर्जा देता है, मरम्मत करता है। एक्सक्रीशन द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्पेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट बिकॉज अमीबा हैज नो अनस। एक्सक्रीशन बिना पका हुआ भोजन किसी भी समय शरीर से बाहर निकल दिया जाता है क्योंकि अमीबा में गुदा नहीं होता। थैंक यू।